इन दिनों आपको बीजों को भिगाने की ज़रूरत भी नहीं है, जिससे कि उसको एक टाइम की धूप मिले और एक टाइम की छाँव मिले, जिससे कि कद्दू बहुत अच्छे से हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, अब जो हमारा मौसम है फिर से एक बार सब्जियों के लिए आ चुका है। ऐसे तो टेरेस गार्डनिंग में हम आपको हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने में बीजों के बारे में बताते हैं। और बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो पुराने लोग हैं वो तो खुद लगा लेते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, जो लगाने के इच्छुक हैं, वो बिल्कुल लगा सकते हैं। ख़ास तौर पर इन दिनों हम जो भी सब्ज़ी बता रहे हैं आपको, जो भी बीजों को लगाना बता रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि ठंड है, ठंड के साथ में एक टेम्परेचर, कि कौन सी सब्ज़ी को कितना टेम्परेचर चाहिए जिससे कि वो इतने दिनों में तैयार होकर बिल्कुल फल देना शुरू कर दे। जैसे कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर ऐसे तो खैर नहीं, देखिए कह नहीं सकते, टेम्परेचर का अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अप्रैल और जब मई का मंथ जाता है तब हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम से कम 30 के बाद में जो वो क्रॉस करता है। नहीं तो जहाँ तक के 30 तक के हमारा टेम्परेचर यहाँ का होता है वो दिन का। रात का टेम्परेचर थोड़ा और भी डाउन रहता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी हम आपको बीज के, जो भी नए बीज अभी बता रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं कि आप अगले 3 महीने में इनका आनंद उठा सकते हैं। जैसे कि जो हम टेरेस में सब्जी लगाते हैं, जो भी सब्जियां होती है वो वन टाइम के लिए होती है, वो 1 या 2 साल के लिए नहीं होती है। और टेरेस में तो ऐसा होता है कि हमने सब्जी लगाई 1 महीना, उसमें 1 या 2 फल आए और कई बार वो पौधा फल नहीं देता, कारण कि टेम्परेचर का अप एंड डाउन होना। लेकिन फिर भी हम ध्यान में रखते हुए आपको कुछ बीजों को बता रहे हैं। जैसे कि कद्दू यानी मीठा कद्दू, जिसको हम सीताफल, कोहड़ा, बहुत नामों से अलग अलग जगह में उसे बुलाया जाता है। तो जो कोहड़ा होता है ना, ये क्या होता है, बहुत जब तेज़ ठंड होगी ना तब भी नहीं फलता है, और बहुत तेज़ गर्मी होगी तब भी नहीं फलता है। उसके लिए एक ऐसा मौसम चाहिए जो रात का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, और दिन का टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 के बीच में रहे ना, तो उसमें फल जो है वो बहुत आसानी से बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि हम उसमें मिट्टी बनाने में हम गलती कर जाते हैं कि कद्दू की मिट्टी कैसे बनाना है और कद्दू को किस तरीके से बीजों को लगाना है जिससे कि पौधे बहुत अच्छे हो जाए। जैसे कि हमने जो पौधे लगाए थे उनका भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, और जिनकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, और साथ में जो बीज हमने बनाए हैं वो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे कद्दू के पौधे, और इन्हें हमने दिसंबर के महीने में बिल्कुल लगाया था, और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ग्रोथ हो गया है। हालांकि दिसंबर के महीने में होने की वजह से ये बहुत छोटे हैं, अगर यही हम अभी पौधा लगाएंगे तो इनका ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट भागेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि दोनों कद्दू हमारे बिल्कुल अलग अलग हैं, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों के पत्ते भी बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कद्दू कई तरह के होते हैं, एक होता है बिल्कुल डार्क ग्रीन, एक थोड़ा हल्का चितकबरा सा होता है। इस तरीके से कद्दू भी जो हमारे अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है रात को 9 से 12 से 15 के अंदर ही रहता है। उसमें क्या होता है, रात को इतनी ठंडक बढ़ जाती है कि जो न्यू जर्मिनेशन है, जो नए जर्मिनेट हुए हैं पौधे, उनका ग्रोथ जो है वो रात में बिल्कुल जैसे मानो मुरझा सा जाता है, और दिन में वो फिर से एक बार अच्छे होने लगते हैं। लेकिन अब जो मौसम आगे आगे आएगा वो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर का बहुत कम ऐसा होगा कि कम होगा, लेकिन वो टेम्परेचर फिर भी एक बार एक मेंटेन करेगा, और उसमें क्या होगा, बीज बहुत अच्छे से लगेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कद्दू के बीजों को किस तरीके से लगाया जाता है। जो भी नए लोग हैं जो चाहते हैं, कई स्टेट में ऐसा भी है कि कद्दू को खाने से कहीं ज़्यादा कद्दू के पत्ते, फूल और डंडियों को खाने का रिवाज है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कद्दू नहीं चाहिए और आपको खाली कद्दू की बेलें चाहिए और फूल चाहिए, तो आप इसे बहुत छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बड़े कंटेनर की मिट्टी कैसे बनाना है वो भी बताती हूँ, छोटे बीजों को लगाना वो भी बताती हूँ, और साथ में कद्दू को किस स्थान में रखना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले समय में। जब आप बीजों को लगाते हैं
तो जब आप बीजों को लगाते हैं तो सबसे पहले बीजों को लगाते समय एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आपको इसकी मिट्टी में ना बहुत कम मात्रा में खाद को डालना है। ये हमारी प्योर सॉइल है, बिल्कुल प्लेन, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से आपको मिट्टी को बनाना है। जब आप इस तरीके की मिट्टी बनाइएगा तो आप देखिएगा कोई भी बीज जो है वो बहुत आसानी से निकलेंगे। अब आपको क्या करना है इसमें, इन दिनों हाँ एक चीज़ और बता रहे हैं, इन दिनों आपको ना बीजों को ना बहुत ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है ना। और ये देखिए इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले वही तरीका, पहले पानी मिट्टी को हम भिगा लेते हैं, आप तो जानते हैं ये चीज़, और लगातार हम आप लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। दूसरी चीज़ है कि ये जो बीज आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने बिल्कुल हल्दी में ऐसे लपेट के रख दिया था। ये घर के ही कद्दू जो मेरे गार्डन से निकलते हैं उन्हीं कद्दू के बीज हैं। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बहुत अच्छे से बिल्कुल टाइट है। जबकि आप गार्डन, कई बार आप मार्केट से बीज लीजिएगा ना तो वो आपको बीज इतने ऐसे दे देते हैं मानो बिल्कुल अंदर से उनमें कुछ भी नहीं होता, और वो बीज जो है ना आपके बिल्कुल बेकार होते हैं। हम लगा तो देते हैं लेकिन कई बार रास्ता देखते रह जाइए और बीज जो है वो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो आपको क्या करना, अपने गार्डन में जब भी अगर कद्दू होते हैं ना आपके, तो आप उनको बिल्कुल इसी तरीके से पका लिया करिए। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कितने कद्दू को और भी ज़्यादा दिन तक के रखें जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें 5 बीज लगा दिए हैं और इसमें भी मैं इसी तरीके से 5 बीजों को बिल्कुल लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 5 बीज लगा लिए। अगर आपके पास में, आपको लग रहा है कि आपके गार्डन आपको बहुत महंगे बीज दे रहे हैं ना मार्केट वाले, तो आप क्या करिए, मार्केट में ना जाते हैं जहाँ, तो आप देखिए बहुत पका हुआ कद्दू जो होता है, उस कद्दू में से अगर आप कटवा के कद्दू को ले लेंगे, आप उसी के बीज आप आराम से अपने पौधे में अपने घर में उसको लाइए, कद्दू को, मीठे कद्दू को लाइए और उसको बिल्कुल सुखा दीजिए बीजों को 2-4 दिन 10 दिन, और अंदर ही सुखाइए छांव में, और उसी के बीज आप बार बार ट्राई करते रहिए। तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप देखिएगा कि एक कद्दू ऐसा होता है जो हरा रहता है लेकिन अंदर पीला रहता है, वैसा कद्दू मत लीजिएगा। जो बिल्कुल डार्क ऑरेंज टाइप का जो कद्दू हो जाता है और जो उसको काटा जाता है ना, तो उसके अंदर का जो पल्प होता है वो भी हल्का सूखा सा रहता है, वैसे कद्दू लाइए और अपने गार्डन में लगाइए। तो ये तो हो गई बीजों की बात कि बीजों को किस तरीके से बनाना है। अब आपको एक बड़े कंटेनर में अगर कद्दू की मिट्टी तैयार करना है, तो जब आपका पौधा तैयार हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से आपको पौधे को लगाना है। दूसरी बात यह है कि ये पौधा आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये नवंबर दिसंबर के पौधे हैं, मतलब कि ये पूरे 1 महीने से भी ज़्यादा के ये पौधे हो चुके हैं। तो 1 महीने के पौधे हो गए हैं, तो अब क्या है ना कि इसमें कोई खाद भी जाने से इतने जल्दी वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि कद्दू का पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद को लेता है। तो ये देखिए इस तरीके से ना, ये हो गई आपकी प्लेन मिट्टी। और अब आपको क्या करना है, कद्दू के पौधे में खाद बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये देखिए दोनों हमने 50-50% जो है वो ले लिया, गोबर की खाद और मिट्टी दोनों कितना ले लिया हमने, 50% ले लिया है। अब इसकी खाद में आपको तीसरी चीज़ मिलानी है, वो है आपकी राख। अब आपने देखा कि राख हमने इसमें कितना मिलाया है। अब आपको ये देख के हमने राख नहीं मिलाया है, हमने आपको बताया है कम से कम जो कंटेनर 15 बाई 15 का होगा या उसकी डेप्थ जो है वो 15 इंच की होगी, अब उसके हिसाब से आप एक 15 इंच के डेप्थ वाले कंटेनर में इतनी राख मिला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तो अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको कद्दू की मिट्टी जो है वो तैयार करना है। हम आपको कंटेनर दिखा रहे हैं कि हमने कितने बड़े कंटेनर में इस तरीके का मिट्टी तैयार करके बिल्कुल डाल रखी है। तो
जैसे आप देख सकते हैं ये एक फिश कंटेनर, इसकी डेप्थ है 14 इंच और इसकी जो ब्रेथ है वो है कम से कम 24 से 25 इंच की। अब आपके पास में अगर इतनी ब्रेथ ना भी हो, अगर इसका हाफ कंटेनर भी है, जैसे 15 बाई 15 का हो जाएगा या कोई भी इस तरीके का कंटेनर, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना ही बड़ा कंटेनर हो, तो आप इसमें 2 पौधे आराम से लगा सकते हैं। मिट्टी हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो इस तरीके से हम एक साइड में बिल्कुल, जब भी आपको बताते हैं कि पौधे जब भी आपको लगाना है तो आपको क्या करना है, ऐसे जगह लगाना है जिससे कि आपको ये जो पोर्शन है खाद डालने के लिए बिल्कुल हमेशा मिलता रहे। और साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी आप कद्दू के पौधे लगाते हैं तो जिस तरीके की हमने आपको मिट्टी बताई है इस तरीके से मिट्टी बिल्कुल बनाइए, ठीक है ना, ऐसे मिट्टी बनाइएगा। और देखिए आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं दोनों कद्दू के पौधे दोनों क्वालिटी के एक ही कंटेनर में मैं लगा रही हूँ। एक की बेल मैं इस साइड लूँगी और दूसरे की बेल जो है इस साइड लूँगी, लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना तो वो जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है ना। और अब आप देखिए पौधा काफ़ी बड़ा है, मतलब ये नवंबर का ही पौधा है, लेकिन इसका ग्रोथ जो बहुत कम है। जिस तरीके से जड़ें निकली हुई है तो ये बता रहा है कि ये नवंबर के ही पौधे हैं। तो अब देखिए, अब जब मैंने इसमें डाल दिया है ना, अब देखिए इनका ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होगा। अगली चीज़ बताना चाहूँगी, आप मिट्टी देख रहे हैं इसमें 7 से 8 इंच की मिट्टी है। और बाकी जो है अब अगली मिट्टी हम कब डालेंगे, जब इसकी जड़ें बड़ी हो जाएगी। और आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए ये हमारा जो कद्दू का पौधा है वो इसी फिश कंटेनर में लगा हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि अब पौधा जो है वो बिल्कुल ठंड के वजह से किस तरीके से हो गया है, लेकिन इसमें जो कद्दू है वो देखिए इस तरीके से लगा हुआ है। अभी आपको हमने बताया ना कि कद्दू जो है वो अलग अलग क्वालिटी के हैं, और आप चाहें तो आप इसे इसमें भी आप पका सकते हैं। पकाने के लिए इसको आपको बहुत दिन तक के छोड़ना होगा, अगर आप चाहें तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे पास कद्दू के बीज है और अब जो है मुझे आज इसकी ज़रूरत है तो मैं इसे बिल्कुल तोड़ना चाहूँगी। ये देखिए बिल्कुल इसमें लगा हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि पौधे की कंडीशन देख के आपको लग रहा होगा कि मानो इसमें कद्दू नहीं है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल कद्दू इसमें है। ये देखिए इस तरीके से ये कद्दू, क्योंकि ठंड बहुत पड़ गई तो उसमें क्या होता है पौधे ना काफ़ी मुरझाने से लग गए हैं कद्दू वगैरह, क्योंकि कद्दू क्या है ना गर्मी का फल है। गर्मी का मतलब कि इसको एक टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर चाहिए, ना ही गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। साथ ही आपसे मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे ये वाला पौधा हमारा क्यारी में लगा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि क्यारी में ज़्यादा अच्छा फल देते हैं और आपके जो इसमें कंटेनर में, छोटा कंटेनर होने से बहुत अच्छा फल नहीं देते, ऐसा नहीं है। जब ये फलते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से फल जो है वो देते हैं। और ये वाला कद्दू जो है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का है, और आप देख सकते हैं इसमें से तो हमने पहले भी हार्वेस्टिंग ली हुई है। और ये देखिए ये इस तरीके का कद्दू है, और ये चाहें तो अब ये पक चुका है एक्चुअली, क्योंकि ये देखिए इसमें ये जो लाइनें आ गई है ना तो ये पक गया, इसमें से बीज भी अब आराम से जो है वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए कद्दू, अब देखिए जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कद्दू के बीज कौन कौन से महीने में लगते हैं। देखिए जून और जुलाई में तो लगते ही हैं इसके बीज, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इसके बीज लगते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में भी बीज लगा सकते हैं, उसके बाद जनवरी में लगा सकते हैं। कद्दू के बीज हमें तब लगाने हैं जब तक हमको ये पता है कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो दिन का लास्ट 30 तक के जाएगा, और रात का जो टेम्परेचर है वो तो स्वाभाविक है, दिन में 30 डिग्री है तो रात को तो थोड़ा सा डाउन ही जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना, कद्दू जो है बहुत अच्छे होते हैं। जब बहुत तेज़ ठंड पड़ती है ना तो देखिए कद्दू इसमें हो रहे हैं, ये देखिए, लेकिन इनके जो फूल है ना वो खिलते ही नहीं हैं। बहुत से फल इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे ये आपको बता देंगे कि ये जो नई कंसियाँ आ रही है ना, ये आपकी बता रही है कि अब आप कद्दू के बीजों को लगा सकते हैं। थोड़े दिन पहले ये कद्दू के इनमें ये सब कंसियाँ थी ही नहीं, और अब आप देख रहे हैं कि पूरे फलों से बिल्कुल लदे हुए हैं।
दूसरी बात, कद्दू के पौधों को कितनी धूप चाहिए, तो इसको धूप वाले स्थान में ही चाहिए। लेकिन अब आगे आने वाले मौसम में हमें क्या करना है, अभी आपने देखा कि जहाँ मैंने कद्दू लगाया वो मेरा डार्क प्लेस था और वो मैंने उसे दीवार के सपोर्ट में दिया है। कद्दू के पौधे को हमको इस तरीके से रखना है कि उसे आधी धूप और आधी छांव मिल जाए, तब जाकर आपके कद्दू जो है वो बहुत अच्छे होंगे। इसमें पानी कितना डालना है तो आपको बताना चाहूँगी कि कद्दू के पौधे में ना कभी भी बिल्कुल नमी जो है वो बिल्कुल बनी रहे, ध्यान रहे कि उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखने ना पाए, और जितना हो सके गोबर का लिक्विड खाद जो है, ये हैवी फीडर पौधे होते हैं। ये जो पौधे हैं ना, ये अगर आप सोचिएगा कि कम खाद देकर और हम इसमें से कद्दू ले लें तो आप कभी कद्दू नहीं ले पाइएगा। इसको हर 15 दिन में कोई ना कोई लिक्विड खाद आपको बिल्कुल बना बना कर डालना है। इसकी मिट्टी का आपको ध्यान रखना है, मिट्टी हमेशा इसकी ढीली बनी रहे और साथ में नमी बनी रहे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कद्दू के बीजों से लेके फलों की हार्वेस्टिंग तक बताया कि आपको कैसे लगाना है इन्हें, तो इसी तरीके से पौधों को लगाते चले जाइए और ध्यान रखिए कि अगला मौसम हमारा कैसा होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।